के समय में डांस एक पैशन बन गया है और हर छोटी से छोटा बच्चा डांस का मुरीद हो गया है। और वहीं बात करें सुपर डांसर के फाइनलिस्ट सक्षम शर्मा की, जिनकी उम्र तो बहुत छोटी है, लेकिन अपने डांस स्टेप से सक्षम ने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को भी दीवाना बना दिया है। जी हाँ, जल्द ही देहाती डिस्को बॉलीवुड डांस ड्रामा फिल्म आने वाली है, जिसका निर्देशन मनोज शर्मा द्वारा किया जा रहा है। फिल्म में रेमो डिसूजा और गणेश आचार्य लीड रोल में नजर आएंगे। साथ ही इस फिल्म में सुपर डांसर के फाइनलिस्ट सक्षम शर्मा भी नजर आएंगे। खास बात यह है कि ये फिल्म डांस के मुद्दे और देश के कल्चर पर बनी हुई फिल्म है। देहाती डिस्को फिल्म में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और क्लासिकल जैसे डांस को महत्व दिया गया है और इस फिल्म में कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने एक पिता की भूमिका निभाई है। देहाती डिस्को की पूरी टीम दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने अपनी आने वाली बॉलीवुड डांस ड्रामा फिल्म का प्रमोशन किया और मीडिया कर्मियों से बातचीत की। देहाती डिस्को की पूरी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, प्रभु ने अपना साउथ से करियर स्टार्ट किया था, तो वो जब भी बॉलीवुड के गाने करता था तो मुझे कॉल करता था प्रभु, और कहता था गणेश क्या करना है, तो मैं उसको अपने असिस्टेंट देता था, अपने डांसर देता था। तो तब से हमारी बाउंडिंग है। रेमो तो बाद में आया, फिर रेमो ने हमको ABCD ऑफ़र की, फर्स्ट ABCD। तो मैंने प्रभु से बात की, हम लोग क्या करना है, बोला करेंगे गणेश, कोरियोग्राफर एक जो फिल्म बना है डांस की, तो हमको उधर जाना है। जबकि हम दोनों बहुत बिजी थे, बहुत ही बिजी थे, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के उसमें हम लोगों ने दोनों ने डेट निकाल के ABCD की, और वो फिल्म में बहुत मेहनत की गई और वो फिल्म चली ABCD। तो मेरा बेसिकली, मैंने रेमो को कहा कि मैं अब बहुत सालों के बाद एक फ़िल्म कर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ, मनोज शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, कमल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग लखनऊ में कर रहे हैं, और मेरा लास्ट जो सेक्शन है लास्ट फिल्म का 20 मिनट, वो पूरा डांसिंग है, और उसमें मुझे एज ए जज आप चाहिए एक्टिंग परफॉर्म में। तो उसने न सोचते हुए अपने मुश्किल टाइम में से, बहुत सारे रियलिटी शो कर रहा था वो स्टार प्लस के, प्लस वो सब उसमें से निकाल के वो 2-3 दिन आए लखनऊ, और उसने वो पार्ट किया। आप फिल्म में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रेमो ने क्या पार्ट किया हुआ है। सर, इसके साथ ही एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि आप जैसे इस मूवी में ऑलरेडी डांस है, आप लोगों के लिए डांस कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं, क्योंकि आप लोग इसे इंजॉय करते हैं। बट सर, कोई ऐसा मोमेंट, जैसे सक्षम बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा मोमेंट कि कोई स्टेप करने में थोड़ा हार्ड लगा हो, या कोई भी टफ मोमेंट रहा इस मूवी में आपका? हार्ड तो बहुत है। बात ये है कि इसमें हम जो एक मुद्दा उठा रहे हैं डांस के थ्रू, वो हमारे देश के कल्चर की है। हमारे देश का कल्चर मतलब बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार में आते हैं, लेकिन एक डांस फॉर्म में जो आते हैं, जो कई ज़माने में वो आते थे, ऐसी डांस फिल्म बनती थी। लेकिन अगर आज डांस फिल्म बन रही है या कोई भी रियलिटी शोज़ होते हैं जहाँ पे मैं बच्चे या बड़े लोग को डांस करते देखता हूँ, तो उन लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत सपोर्ट करते हैं। जबकि गाना होता है हमारा हिंदुस्तानी बॉलीवुड का, उसके ऊपर वो या तो हिप हॉप करते, लॉकिंग पॉपिंग करते, हाउस करते या कंटेम्प्रेरी करते। लेकिन कोई भी बच्चा उसके ऊपर भरतनाट्यम के जो अलग अलग फॉर्म है, क्लासिकल में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, छाऊ, कुचिपुड़ी, वो न करते हुए, या तो इंडियन फोक में पंजाबी, गरबा, लावनी, ये न करते हुए वेस्टर्न कल्चर के डांस करते। तो हमने इस फिल्म के थ्रू बेसिकली वो कल्चर को आगे करने की कोशिश की, इसलिए टाइटल भी हमने रखा देहाती डिस्को। तो बहुत मुश्किल था कि आप इतना जो अच्छे जोर से वेस्टर्न कल्चर कर रहा है उसके सामने इंडियन कल्चर को पेश करना, लेकिन मुझे इस पे भरोसा था बहुत, क्योंकि मुझे इतना पता है कि चाहे कितना भी वेस्टर्न कल्चर हो, जब हमारे क्लासिकल का मृदंग बजता है तो उसके सामने उसकी कोई वज़न नहीं है, या पंजाबी ढोल बजते तो उसके सामने कोई वज़न नहीं है, गरबा का डांडिया हो या लावनी की ढोलकी हो, मुझे उस चीज़ का एहसास था। वही चीज़ इस पे हमने इस फिल्म के थ्रू लाने की कोशिश की है, और इसमें हमको बहुत सारे हार्ड वर्क करना पड़ा, क्योंकि आप अगर वेस्टर्न डांस का फॉर्म देखोगे तो 1 2 3 4 या बॉडी का होता है, लेकिन इंडियन डांस के जितने फॉर्म है उसमें घुटने से लेके चेहरे से लेके हर चीज़ एक्सरसाइज होती है। तो बहुत टफ था। सक्षम बहुत ही टैलेंटेड है। सक्षम ने डांस सुपर डांसर में फाइनलिस्ट था, उसको जब बुलाया, आप जब फिनाले देखोगे, ये फिनाले देखोगे इस फिल्म में, तो आपको डांस का कंपटीशन मिलेगा
लेकिन वो कंपटीशन नहीं मिलेगा जो आप सोचते कि लाइट होगा या कोई बहुत से चाहिए। ये डांस का अखाड़ा है, जैसे पहलवानगिरी में अखाड़ा होते हैं, वैसे डांस का अखाड़ा आपको मिलेगा। तो बहुत टफ था हम लोग के लिए, बेसिकली सक्षम के लिए, मेरे लिए, धूप में, मट्टी में, अपनी मट्टी की बात करते हुए इस फिल्म को पेश करना। लेकिन किया हम लोगों ने, हमको बहुत सपोर्ट मिला उस चीज़ को। मनोज ने साथ दिया, कमल ने साथ दिया, कुरैशी प्रोडक्शन प्रेजेंट वसीम भाई, रितेश और अयूब, इन लोगों ने सब ने बहुत साथ दिया। तो आज ये आपके सामने आया। हार्ड वर्क बहुत है इस फिल्म में। बेसिकली ये फिल्म एक बाप बेटे के रिलेशन पे, फादर एंड सन। बहुत कनेक्ट करता हूँ मैं अपने फादर से। जब मैं बचपन में एक्टिंग ही करना चाहता था, जब मैं 7-8 साल का था, मिमिक्री करता था बहुत सारा, लेकिन मैं रहता था एक स्लम एरिया में, मुंबई शहर में। जब मैं 10 साल का था, मेरे फादर की डेथ हो गई, और वो बहुत बड़े डांसर थे, कृष्णा गोपी नाम का उनका। और वो जब बचपन में मैं कुछ और करता था तो मुझे आके बोलते थे कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है, मुझे डांस डायरेक्टर बनना है। जब उनकी डेथ हुई तो वो सपना लेके मैं आया था इंडस्ट्री में। तो मुझे वो पता है कि एक पिताजी का सपना क्या होता है एक बच्चे के लिए, और एक बच्चे का सपना क्या होता है अपने पिताजी के लिए। तो बहुत कनेक्शन था। तो जब ये देहाती डिस्को के लिए बेसिकली मनोज शर्मा मेरे पास आए थे किसी और फिल्म के लिए कि आप इस फिल्म में एक्टिंग करो। मैंने बोला ABCD के बाद, बोला देखिए एक्टिंग है मेरा काम नहीं है, मैं कोरियोग्राफर बहुत अच्छा हूँ और मैं कोरियोग्राफी करना जानता हूँ। नहीं आप ये करो करके। बोला देख मेरे पास एक स्टोरी है, बाप बेटे की कहानी है, देहाती डिस्को टाइटल है, इंडियन बेस है, ये इस पे काम करें तो हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो स्टोरी बेसिकली मेरे फादर और मेरे से कनेक्ट होती थी, फिर देश की मिट्टी से कनेक्ट होती थी। तो उसमें मेरा जो किरदार है वो एक पिताजी का, एक बाप का है। और सक्षम के साथ में उसके सपने या वो उसका चैलेंज को मैं किस तरह से वेस्टर्न कल्चर के आगे खड़े रहता हूँ और उसको कैसे सपोर्ट करता हूँ, वो कैरेक्टर है मेरा। इससे ये सीखा है कि हमेशा अगर बीट आती है तो धूम धड़ाके वाले स्टेप नहीं करने हैं, मतलब एकदम सॉफ्ट, बहुत सॉफ्टली बंदे हैं, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा करते हैं। मतलब आपको तो पता ही है ये लेजेंड है डांस में। तो आप ऐसा कोई सॉफ्ट स्टेप करके दिखा सकते हो हमें अभी? ये मिनी गणेश है। इसको मैंने सिलेक्ट ही तब किया था, मिनी गणेश है ये। बचपन में जैसे मैं था वैसे ही है एग्जैक्ट। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें इन न्यूज के साथ।